खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा अहमदनिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़ियल अज़किया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दह वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वक़ाल तआला क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुअ्सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लिकुल्लि क़ौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान यौमु ईदिहिम बाहा बिहिम मलाइकतहु फ़यक़ूलु मलाइकती मा जज़ाउ अजीरी अल्लज़ी वफ़्फ़ा अमलहु क़ालू जज़ाउहु अन युवफ़्फ़ा अजरुहु क़ाला मलाइकती इबादी व इमाई क़ज़ौ फ़रीज़ती वज़अज्जू फ़िद्दुआ सुम्मा ख़रजू यज़अजून बिद्दुआ इन्नी ग़फ़रतु लहुम व बद्दलतु सय्यिआतिहिम बिलहसनात औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तमाम अहलियान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों और भाइयों, अल्लाह ताला ये ईद उल फित्र हम सब के लिए मुबारक फरमाए और हम सब के लिए कबूलियत और मग़फ़िरत का ज़रिया फरमाए। ईद उल फित्र क्या है? ताआत पर खुशियों के इजहार का नाम है, नेकियों पर खुशियों के इजहार का नाम ईद है। ईद को ईद इसलिए कहते हैं कि ईद पलट पलट कर आती है, लौट लौट कर आती है। और फित्र इसलिए कहते हैं कि हमने आज से रोजे छोड़ दिए, यानी वो रोजे जो फर्ज थे वो आज से खत्म हो गए। कुरान करीम ने रमज़ान के रोज़ों की फर्जियत को जिक्र फरमाया, रमज़ान और कुरान को जिक्र फरमाया और उसके साथ ही ईदैन की ईद की तकबीरों का जिक्र फरमाया और शुक्र के इजहार का जिक्र फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं मन शहीद मिनकुमुश शहर फलयसुम, जो रमज़ान जैसा कुरान का महीना पाए तो वो रमज़ान में रोजे रखे। फमन कान मरीज़न औ अला सफ़र,
जो बीमार हो या मुसाफिर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो बाद में रोजे क़ज़ा करे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह का कुरान और हुजूर की शरीयत आसानी पैदा करने वाली है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह की ज़ात कुरान करीम और शरीयत नबविया मुश्किल नहीं चाहती, तुम्हें तंगी में डालना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए वुसअतें, गुंजाइशें, रुखसतें और सहूलतें शरीयत तुम्हें देती है। वलितुकमिलुल इद्दा, रमजान की गिनती को पूरा करो। चांद देखते रहो, अगर 29 का चांद है, 29 को चांद नजर आ गया है तो ईद मना लो। नहीं नजर आया तो एक दिन और इंतजार करो, 30 रोजे पूरे करके फिर ईद मनाओ। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह की अजमत, बुजुर्गी, बड़ाई, किबरियाई और अल्लाह की जलाल को और अल्लाह की अजमतों को बयान करो। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र कर सको। माना यह हुआ कि रमजान जैसा मुकद्दस महीना, रोजे जैसी बेहतरीन इबादत, तिलावत जैसी बेहतरीन रियाजत, तरावी जैसी बेहतरीन शब बेदारी अल्लाह ने तुम्हें अता की और तुम्हें इन आमाल की तौफीक हो गई। ये तौफीक अल्लाह की अता करदा है, अल्लाह की दी हुई है। हिदायत भी उसी ने दी। दुनिया के किसी आदमी के इख्तियार और दायरे में हिदायत देना नहीं, हादी अल्लाह की जात है। अल्लाह फरमाते हैं, मैं जिसे चाहता हूं हिदायत देता हूं, जिसे चाहता हूं गुमराह करता हूं। जिसे मैं हिदायत दूं उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसे मैं गुमराह कर दूं उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, फासिक, फाजिर, बदकार, अल्लाह के बागी और नाफरमानों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। वयहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह उसे हिदायत अता करते हैं जो अल्लाह की तरफ पलट कर आता है, लौट कर आता है, रुजू करता है, रब के दरवाजे पर आता है। गाफिल को अल्लाह हिदायत नहीं देते। मेरा अल्लाह जिद्दी को हिदायत नहीं देते, उसको हिदायत अता फरमाते हैं जिसमें तलब होए, जिसमें रुजू है, जिसमें चाहत है। वयहदी इलैहि मन युनीब, और वो भी जिसको चाहते हैं अल्लाह हिदायत देते हैं। इसलिए कुरान कहता है, ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। अपने इस्लाम और अपने मुसलमान होने का किसी को एहसान न जितलाओ। मत कहो कि मेरा एहसान है कि मैं कलमा पढ़ता हूं, मेरा एहसान है कि मैं मुसलमान हूं,
मेरा एहसान है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती हूं। ये मत एहसान जितलाया करो कि मैं नमाजी हूं, मैं रोजेदार हूं, मैं मस्जिदों को आबाद करता हूं, मैं जाकिर हूं, मैं कारी हूं, मैं आलिम हूं, मैं मुबल्लिग हूं, मैं मुजाहिद हूं। ये मत एहसान जितलाया करो। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। उसका एहसान समझा करो, जाना करो कि उसने तुम्हें ईमान की हिदायत अता फरमाई, उसने तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाई, उसने तुम्हें ईमान की नेमत अता फरमाई। वरना कितने लोग हैं जो तुमसे ज्यादा ज़हीन हैं, फतीन हैं, दौलतमंद हैं, बासलाहियत हैं, उन्हें अल्लाह ने तौफीक ईमान नहीं दी, तुम्हें दी। ये तुम्हारा नहीं कमाल, ये अल्लाह का एहसान है। जब ये अल्लाह का एहसान है तो फिर शेखी की बिगाड़ना किस बात की, फिर तकब्बुर किस बात का, फिर बड़ाई किस बात की, फिर एहसान जितलाना किस बात का, फिर दूसरों पर अपना तफव्वुक जाहिर करना और अपनी बड़ाई जाहिर करना, यह किस बात की। हादी कौन है? सारे बोलो, अल्लाह है। अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया मेरे अलावा कोई हिदायत नहीं दे सकता। हत्ता के दो जहां के सरदार, अव्वलीन और आखिरीन के सरदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने प्यारे चचा, खिदमत गुजार चचा जनाब ख्वाजा अबू तालिब के आखिरी वक्त में जोर लगा रहे हैं, कान में फरमा रहे हैं, चचा कलमा पढ़ लो, क़यामत के दिन शफाअत कर सकूं, सफारिश कर सकूं, रोज़े महशर तुम्हें जन्नत में साथ लेके जा सकूं। जनाब अबू तालिब ने बहुत खिदमत की हुजूर अलैहिस्सलाम की, बहुत दिफा फरमाया खानदानी तौर पर। और यह भी आप याद रखें, खानदानी तौर पर आपके बहुत सारे काफिर रिश्तेदारों ने भी आपका साथ दिया था। जब खानदान की बात आती है तो खानदान के प्लेटफार्म पर बहुत से लोग अपने खानदान का ख्याल रखते हैं। इसलिए शैब अबी तालिब की में इस घाटी में सिर्फ मुसलमान नहीं थे, हुजूर के वो रिश्तेदार भी थे जिनका बैकाट हुआ, जो काफिर थे, गैर मुस्लिम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, लेकिन अबू जहल और उसकी जमात ने अबू तालिब से यह कहा कि मरते वक्त दादा के दीन को छोड़ दोगे। तो मशहूर अशार है, जनाब अबू तालिब ने हुजूर को मुखातब करके फरमाया, दाऊतनी वज़अमतु अन्नका सादिक़ुन व सदक़त फ़ीही व कुन्त थम्मा अमीना व लक़द अलिमतु बि अन्न दीन मुहम्मदिन ख़ैरुम मिन अदयानिल बरियति दीना व लौलल मलामतु औ हज़ारु मसब्बतिन लवजदतनी बिदाका समहम मुबीना। मेरे भतीजे, आपने मुझे इस्लाम की दावत दी और मेरा यकीन है कि आप सच्चे हैं, और मैं जानता हूं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दुनिया के तमाम दीनों से अफजल है। लेकिन बात यह है, लौलल मलामतु औ हज़ारु मसब्बतिन, मुझे मक्का की ताना देने वाली, मलामत करने वाली औरतों का खतरा ना होता तो मैं जरूर कलमा पढ़ता। ये मक्के की औरतें ताना देंगी कि अबू तालिब मौत से डरकर अपने बाप के दीन को छोड़ चुका है, इसलिए मैं कलमा नहीं पढ़ रहा। रूह परवास कर गई, हुजूर को दुख हुआ, आप बेहद दुखी हुए और तकलीफ हुई, गमगीन हुए, परेशान हुए। मेरे आका तो अजनबी की हिदायत के लिए भी रोते थे, परेशान होते थे। यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अक्सर गम की हालत में रहते थे, अक्सर गम की हालत में। कुरान को कहना पड़ा फला अल्लाह का बाखिउन नफ्सक, मेरे नबी आप इतना गम कर रहे हैं, इतना गम कर रहे हैं, इतना गम कर रहे हैं कि अपने आप को आप हलाक कर देंगे, आप अपने आप को घोल देंगे, इनके गम में घोल देंगे। मेरे नबी इनकी हिदायत मेरे इख्तियार में है, मेरे दायरे कार में है। हम आपसे नहीं पूछेंगे इन्होंने कलमा क्यों नहीं पढ़ा, तो फिर आप क्यों घुलते जा रहे? हमने नहीं पूछना आपसे, इसलिए आप इतना गम न लगाएं। दरअसल हुजूर अलैहिस्सलाम के गम की वजह यह थी, मैं और आप किसी को आग में अपनी आंखों से जलता देख लें, कोई रिश्ता ना हो, तड़प जाते हैं। और मेरे आका के सामने जन्नत ऐसी थी जैसे आंखों से देख रहे हैं, जहन्नम भी ऐसे थी जैसे आंखों से देख रहे हैं, और अल्लाह के हुक्मों पे यकीन ऐसा था जैसे आंखों से देख रहे हैं। तो हुजूर देख रहे थे लाखों लोग, अरबों लोग जहन्नम में जल रहे हैं, रिश्तेदार जहन्नम में जल रहे हैं, मक्का में रहने वाले पड़ोसी जहन्नम में जल रहे हैं। तो हुजूर क्यों ना दुख थे, गम क्यों ना खाते? लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी हिदायत आपके इख्तियार में नहीं, हिदायत मेरे इख्तियार में। साफ फरमा दिया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसको आप चाहें हिदायत दें ये नहीं होगा। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहेगा हिदायत अता करेगा। हिदायत देने वाला कौन है बोलो? फरमाया वली तुकमिलुल इद्दा वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुन। आज यौमुल ईद है और इस ईद के दिन में अल्लाह की किबरियाई इस बात पर भी बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी, मोमिन बनाया, मुस्लिम बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया, रसूलुल्लाह का मुहिब बनाया, अल्लाह के नबी के दीन का खादिम बनाया, अल्लाह के दीन को मोहब्बत करने वाला बनाया, उसका चाहने वाला बनाया, उससे प्यार करने वाला बनाया, कुरान को मानने वाला बनाया, मुवाहिद बनाया, तौहीद परस्त बनाया, रब पर ईमान बना रखने वाला बनाया। उसने तुम्हें अपने नबी पर एतमाद और ईमान नसीब किया। किताबों पे ईमान लाए, रसूलों पे ईमान लाए, फरिश्तों पे ईमान लाए, तकदीर पे ईमान लाए। रब को नहीं देखा माना, जन्नत को नहीं देखा माना, जहन्नम को नहीं देखा माना। फरमाया इस पर मेरा शुक्र अदा करो, मेरी किबरियाई बयान करो। वली तुकमिलुल इद्दा वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। लिहाजा मेरी किबरियाई और अजमत बयान करो, इसलिए कि ये नेमत मैंने तुम्हें दी है। कौन देता है ये नेमत बताओ? अल्लाह देता है। और ज़ाब्ता ये है कि अल्लाह की नेमत की जितनी कदर करो, शुक्र अदा करो, अल्लाह नेमत में इजाफा फरमा देते हैं। ऐलान है इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मेरा शुक्र अदा करो, मैं नेमत को बढ़ाऊंगा। शुक्र अदा करो, शाकिर बंदे बनो, और इस पर भी शुक्र अदा करो ना कि तुम दोज़ख का ईंधन नहीं बने, तुम अल्लाह के नबी का उम्मती बनकर, हुजूर के उम्मती बनकर, अल्लाह पे ईमान लाने वाले बनकर जन्नती बन गए हो। इस पे भी शुक्र अदा करो। सारे कहो अल्लाहु अकबर। इस दिन तो अल्लाह को बड़ी चाहत है कि मेरा बंदा जोर से मेरी अजमत को बयान करे। बुलंद आवाज से कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तेरी अजमत है, तेरी किबरियाई है, तेरी शान है, तेरा जलाल है, तेरा मुल्क है, तेरा अमर है, तेरा हुक्म है, तेरी सतवत है, तेरी तौफीक है। कलमा पढ़ा तेरी तौफीक, नमाज पढ़ी तेरी तौफीक, ज़कात दी तेरी तौफीक, रोजा रखा तेरी तौफीक, कुरान सुना तेरी तौफीक, कुरान सुनाया तेरी तौफीक, एहतिकाफ किया तेरी तौफीक, फितराना दिया तेरी तौफीक, माँ बाप का हक अदा किया तेरी तौफीक, सिला रहमी की तेरी तौफीक, खाना खाया तेरी तौफीक, सेहत दी तेरी आता, जिंदगी दी तेरी आता। ये किसकी अता है बताओ? हाय हाय हाय, वो न चाहता तो आज नए नवीले कपड़े पहन के हम ईदगाह में बैठे होते। वो भी तो हमारे भाई हैं जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से कराची, लाहौर से कराची ईद मनाने चले। कले जम्मू को आता है 31 तो औरतें हैं, 9 बच्चे, मासूम बच्चे। चलो अपनी फैमिली के साथ ईद मनाएंगे। क्या ख्वाब सजाए होंगे दिलों में, दिमागों में, क्या तसव्वुरात होंगे, कैसे ईद मनाएंगे, कौन सा सूट पहनेंगे, कौन सा खाना बनाएंगे, कौन सा जूता पहनेंगे और किस किस के घर जाएंगे, किसको क्या ईदी देंगे, किससे क्या ईदी लेंगे। चले हैं लाहौर से कराची, उतरने से 1 मिनट पहले ही घर पहुंचने की बजाय जन्नत पहुंच गए, अल्लाह के पास पहुंच गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन कहो। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। कहां की कहां पहुंच गए। ये जिन हज़रात के पास जाए नमाजें हैं वो आगे आगे जाए नमाजें बिछा लें, चूंकि सफ़े वहां से शुरू होंगी, पीछे की बजाय आगे आ जाएं, आगे, ताकि सफ़े मुत्तसिल हो जाए। और मेरे दाईं तरफ, आपके बाईं तरफ आगे भी सफ़े होंगी और यहां भी सफ़े पूरी करनी है। वक्त कम है, तशरीफ लाएं जल्दी से, यहीं सफ़े बना लें, आगे से शुरू कर दें। मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, हर वक्त दिल और दिमाग में यही तसव्वुर रखा करो कि अगर कोई दीनी नेमत मिली तो अल्लाह की तरफ से, अगर कोई दुनियावी नेमत मिली तो अल्लाह की तरफ से। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हें जो नेमत है अल्लाह की तरफ से मिली है। देने वाला वही है, आता करने वाला वही है। जब आदमी के दिल में यह तसव्वुर होता है कि मुझे नेमत अल्लाह ने दी है, मेरा कोई जाती इस्तेहकाक नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं, मुझे मिली है। क्या हमारा कमाल है? क्या हमारे पल्ले? वो जब चाहता है तो छीन लेता है, जब चाहता है दे देता है, किसी से छीन कर आजमाता है, किसी को देकर आजमाता है। मैंने कई जगह बयान किया, आज जिस माल पे नाज करते हो, मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, जिस माल पे नाज करते हो यह माल भी तुम्हारा नहीं है। अल्लाह कहते हैं वजअलकुम मुस्तखलिफीन फीही, अल्लाह ने इस माल में तुम्हें किसी का जानशीन बनाया है। भाई एक साथी वहां खड़ा हो जाए, लोगों की रहनुमाई करें, यहां सफ़े बनाए। वजअलकुम मुस्तखलिफीन फीही, जमीन तो पहले से थी, तू आज जिम्मेदार है। क्या ख्याल है जी? जमीन तो पहले से थी, तू आज जिम्मेदार, दुकान पहले से थी, तू आज दुकानदार, माल पहले से था, तू आज मालदार, सोना पहले से था, आज तू सोने वाला, चांदी पहले से थे, आज तू चांदी वाला, फैक्ट्री पहले से थी, और आज तू फैक्ट्री वाला। तू कहां से मालिक हो गया? तू मालिक तब होता, मैं मालिक तब होता जब हमने जमीन बनाई होती, हमने दुकान बनाई होती, और हमारे मरने के साथ ये खत्म हो जाती या हमारे साथ जाती, फिर मैं और आप मालिक होते।
मेरे भाइयों, महकमा माल का रिकॉर्ड उठवा के देखो। नवाब शुजा खान ने शहर बनाया, 1800 कुछ में ये शहर बनाया। कोई दुकान किसी ने अलाट करवाई, कोई किसी ने अलाट करवाई। वो चले गए तो किसी के पास, वो चले गए तो किसी के पास, वो चले गए तो किसी के पास। हर 100 साल के बाद मालिक बदला होता है। जमीन होती है, जिम्मेदार बदल जाता है। दुकान होती है, दुकानदार बदल जाता है। फैक्ट्री होती है, मालिक बदल जाता है। पैसा होता है, पैसे वाला बदल जाता है। बैंक होते हैं, खातादार बदल जाते हैं। अकाउंट होते हैं, अकाउंट होल्डर बदल जाया करते हैं। तो समझ में आया, न माल तेरा, न माल मेरा, न जमीन तेरी, न जमीन मेरी, न दौलत तेरी, न दौलत मेरी। ये सब कुछ अल्लाह का है। आज अल्लाह ने तुझे दिया, कल किसी और को देगा। लिहाजा इसको अल्लाह की अता समझो, अल्लाह की देन समझो, और समझो ये मुझे अल्लाह ने अता की। तकब्बुर नहीं पैदा होगा, बड़ाई नहीं पैदा होगी, वरना ये दौलत आदमी का दिमाग खराब कर देती है। पैसा आदमी को फिरौन बना देता है, कारून बना देता है। कहते हैं कि माल के बड़े साइड इफेक्ट है। अगर नबी के साथ ताल्लुक ना हो, कुरान के साथ ताल्लुक ना हो, तो फिर मालदार फिरौन बनता है, फिर मालदार कारून बनता है, फिर मालदार शद्दाद बनता है, फिर मालदार अबू जाल बनता है, फिर मालदार वलीद बनता है, फिर मालदार वलीद बनता है। अनका नज़ा मौलिम व बनीन। ये वलीद जो हजरत खालिद बिन वलीद का बाप था, कुरान ने इसकी 10 औसाफ को बयान किया है। मुतकब्बिर, दौलत का पुजारी, हवस रखने वाला, हुजूर का गुस्ताख, कुरान का मुनकिर, इनकार करता चला गया। इन्नहु फक्कर व कद्दर व कुतिल कैफ कद्दर सुम्मा कुतिल कैफ कद्दर सुम्मा अबस व नज़र। ये समझता था मेरा माल है, मेरा माल है। न जान तेरी, न जान मेरी, न माल तेरा, न माल मेरा, न जमीन तेरी, न जमीन मेरी, न फैक्ट्री तेरी, न फैक्ट्री मेरी। सब कुछ अल्लाह का, ये अमानत मिली है, शुक्र अदा कर। उसने तुझे दी, वो किसी और को भी दे सकता था। दे सकता था कि नहीं? ईमान से बताओ, वो किसी और को भी दे सकता था। इसी तरह अगर उसने तुम्हें ईमान दिया, यह भी उसकी आता। उसने हिदायत दी, उसकी आता। उसने आमाल की तौफीक दी, उसकी आता। रोजे की तौफीक दी, उसकी आता। तरावी की तौफीक दी, उसकी आता। नमाजों की तौफीक दी, उसकी आता। रब की रास्ते में माल खर्च करने की तौफीक दी, उसकी आता। यही फलसफा ईद का दिन हमें समझाता है। यही फलसफा है ईद का। अल्लाह क्यों ईद मना रहे हैं? फरमाया वली तुकमिलुल इद्दत वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। तुम्हें जो मैंने तौफीक दी रोजों की, तुम्हें जो मैंने हिदायत दी, इसके शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए घरों से निकल पड़ो। घरों से निकल पड़ो, निकल पड़ो। नए नवीले कपड़े पहन के आओ, खुशबुएं लगा के आओ, और ईदगाह में आओ और कहते आओ, फरिश्तों को गवाह बनाते आओ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा। आप क्यों चुप हैं? आज के दिन तो पढ़ना है, ये वजीफा ही आज के दिन का है। मेरे साथ पढ़ो, पढ़ते आओ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। या अल्लाह, बड़ाई तेरी, अजमत तेरी, जलाल तेरा, मकाम तेरा, शान तेरा। खालिक तू है, मालिक तू है, देने वाला तू है, इज्जत वाला तू है, मकाम वाला तू है, मर्तबे वाला तू है,
कलमे और इबादत के लायक तू है, सजदों के लायक तू है, पुकार के लायक तू है, नफा देने वाला तू है, नुकसान देने वाला तू है। तूने मुझे सब कुछ दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तू जो सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरा कोई बड़ा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, मेरा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई मुझे सेहत देने वाला नहीं, बीमार हो जाऊं शिफा देने वाला नहीं, कोई मुश्किल में मेरे काम आने वाला नहीं। तू ही है, तू ही है, तू ही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तू जो सबसे बड़ा है, वलिल्लाहिल हम्द। या अल्लाह हम तेरी ही तारीफ करते हैं, हम तेरी ही अजमत बयान करते हैं, हम तेरी ही किबरियाई बयान करते हैं। फरमाया ये पढ़ते हुए आओ, पढ़ते हुए जाओ। भाई गप्पे लगाते हुए नहीं आना जाना, अल्लाह के हकीकी बंदे बन जाओ। और वो खुश होता है जब तुम ये अमल करते हो, तो वो कितना खुश होता है। सुभान अल्लाह। आप भी कहें सुभान अल्लाह। चुप चुप बैठे हो भाई, ईद का दिन है, खुश हो जाओ। और मोमिन जब खुश होता है तो वो खुशी में किसको याद करता है? बोलो ना। मैं यही तो समझा रहा हूं, खुशी में उसको याद किया करो कि खुशी देने वाला वो है। कौन है खुशी देने वाला? ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से तोड़ दो अपने हिजाब, रब को पुकारो। किसने खुशियां दी? वो चाहता है तो शादी वाले घरानों को मातम कदे बना देता है। जाके देखो कराची में कुछ जहाज वाले चले गए, कुछ नीचे मकानों वाले चले गए। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, 1 महीना शनाख्त में लगेगा। किसकी लाश है, कौन है, 1 महीना शनाख्त में लगेगा। तो सबक समझ में आया। इतराया ना करो, गुरूर न किया करो, इंसानों को जानवर न समझा करो, आकड़ में मां बाप के बागी ना बना करो। दौलत मिल जाए तो रिश्तेदारों को ना भूल जाया करो। इज्जत और शोहरत मिल जाए तो गरीबों को हिकारत की नजर से न देखा करो। हदीस में आता है, जिसने गुर्बत की वजह से किसी को हिकारत की नजर से देखा, किसकी वजह से? गुर्बत की वजह, ये गरीब है, गुर्बत की वजह से किसी को हिकारत की नजर से देखा, अल्लाह पूरी कायनात के सामने रोज़े महशर उसको जलील करेंगे, वहां बेइज्जत होगा। इंसान को इंसान समझो, रब को पहचानो, रब के रसूल को पहचानो, इंसानों को इंसान जानो, वालिदैन के हुकूक जानो। भाई बाद में आने वाले हजरात दाईं तरफ आ जाए, मेरी दाईं तरफ, आगे भी सफ़ें बननी है। देखें मोमिन, हुजूर ने फरमाया मुसलमानों की सफ़ें फरिश्तों की तरह हैं, और फरिश्ते एक सफ़ पूरी करते हैं फिर दूसरी सफ़ बनाते हैं। अगर फरिश्तों की सफ़ में आना है और फरिश्तों जैसा बनना है, फिर सफ़ें पूरी करें। ये दरमियान में खला नहीं होना चाहिए, नमाज में भी खलल पड़ता है। फरमाया आज का दिन शुक्र का दिन है, वलअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जब शुक्र अदा करने निकलते हो तो वो खुश हो जाता है। हदीस में आता है, इज़ा कान यौम ईदिहिम बाहा बिहिम मलाइका, ईद का दिन होता है तो रब अपने फरिश्तों में बैठकर अपने बंदों पे फख्र करते हैं। सुभान अल्लाह का। हुजूर के इन गुलामों पर मेरा रब भी फख्र करता है। कल फरिश्तों ने एतराज किया था मेरी और आपकी तख्लीक पर, आज अल्लाह उनको कहता है, देखो देखो मेरे बंदों को देखो, गर्मियों के रोजे रख के आए हैं, छोटी छोटी रातों में जाग के तरावियां पढ़ के आए हैं, अपना प्यारा प्यारा माल गरीबों को दे के आए हैं, यतीमों मिस्कीनों को दे के आए हैं, बेवगान को दे के आए हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत करके आए हैं, कुरान वालों की खिदमत करके आए हैं, नबी की सुन्नत वालों की खिदमत करके आए हैं। देखो देखो, और मेरी किबरियाई के गुण गाते हुए जा रहे हैं। हदीस में आता है, हर गली में, हर चौक में, हर चौराहे में, हर सड़क में, हर नुक्कर पर रब के फरिश्ते ये नज़ारा देखते हैं, ये मंजर देखते हैं। और रब जब इनको देखते हैं तो पूछते हैं, मेरे फरिश्तों
ये तो मेरे मजदूर हैं, बताओ मैं इनको क्या दूं। मा जज़ाउ वजीरी अल्लज़ी वफ़ा अमलहु। कोई किसी का मजदूर है, कोई किसी का मुलाजिम और नौकर है, वाह मेरा अल्लाह तू हमें अपना नौकर कह दे, इससे बड़ी हमारी इज्जत की बात और क्या हो। रोजेदार अल्लाह का मजदूर, नमाजी अल्लाह का मजदूर, हाजी अल्लाह का मजदूर, ज़कात देने वाला अल्लाह का मजदूर, कुरान पढ़ने वाला अल्लाह का मजदूर, जिक्रुल्लाह की ज़रबे लगाने वाला अल्लाह का मजदूर, दरूद पाक का विर्द करने वाला अल्लाह का मजदूर। मा जज़ाउ वजीरी, ये तो मेरा मजदूर है, मेरे लिए बीवी बच्चों को छोड़ के 10 दिन एतकाफ में बैठ के आया है। वाह वाह वाह, एतकाफ में बैठ के आया, मैं इसको क्या दूं। रब फरिश्तों से पूछते सिर्फ खुशी के इजहार के लिए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई किसी से खुश होता है तो वह अपने किसी प्यारे से पूछता है, बताओ मैं इसको क्या दूं, मैं इसको क्या दूं। बाबा मैंने फलां मुलाजिम को कुछ देना है, क्या दूं। अम्मी मुझे बताओ मैं क्या दूं। रब कहता है मेरे फरिश्तों बताओ मैं इनको क्या दूं, ये मेरे मजदूर हैं। फरिश्ते जवाब देते हैं जज़ाउहु अन युवफ़ा अजरुहु। अल्लाह मियाँ इनकी मजदूरी तो पूरी पूरी इनको मिलनी चाहिए, आखिर ये आपके मजदूर है, इनको मजदूरी पूरी पूरी मिलनी चाहिए। अल्लाह कहते हैं अच्छा इबादी व ईमाई क़ज़ऊ फरीज़ती, मेरे बंदों ने, मेरी बंदियों ने रोज़ों का फर्ज पूरा किया, नमाजों का फर्ज पूरा किया और आज दुआ के लिए निकले हैं, दुआ मांगने ईदगाह में आए, चल चल कर आए, सवार होके आए, गली कूचों से आ रहे हैं। आज इनसे गली कूचे भरे हुए हैं, मेरी किबरियाई के गीत गलियों में सुनाई दे रहे हैं। तो फिर तो सुन लो, ये मेरे अजीर हैं, ये मेरे मजदूर हैं, ये मेरे काम करने वाले हैं, ये मेरे अपने हैं। तो सुन लो अन्नी कद गफरतु लहुम, मैंने इनको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह नहीं कहा आपने, खुश नहीं हुए आप, माफी नहीं चाहिए अल्लाह की, फिर ऊंची आवाज से करना सुभान अल्लाह। अन्नी कद गफरतु लहुम, मैंने इनको माफ कर दिया। व बद्दलतु सय्यिआतिहिम बिल हसनात, मैं ऐसा करीम हूं, सिर्फ माफी नहीं दी, इनकी उल्टियां भी मैंने सीधी कर दी। वाह वाह वाह, इनकी उल्टियां भी मैंने सीधी कर दी, इनके गुनाह मिटा दिए, मिटाकर हर गुनाह की जगह नेकी लिख दी। सुभान अल्लाह कहो, हर गुनाह की जगह मैंने नेकी लिख दी, गलतियों को अच्छाइयों में बदल दिया, लग़्ज़शों को फर्मा बरदारियों में बदल दिया। किए तो गुनाह थे लेकिन मुझे जो खुश किया, मेरे बंदे बने, आजिज़ी इख्तियार की, मेरा हक जाना, मेरे बंदों का हक जाना, मैंने माफ भी किया, गलतियां माफ करके उसकी जगह नेकियां लिख दी। 3 फायदे। अब इनसे कहना है ईद पढ़कर जब वापस जाओगे ना, इनको खुशखबरी सुनार जो इरजिऊ मग़फ़ूरन लकुम, खुश खुश घर जाओ, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया है। यह है ईद का फलसफा। वज़ीर आज़म आता है, उसके इस्तक़बाल के लिए निकलते हो, हमारे शहर को कुछ दे जाएगा। अल्लाह कहते हैं ईद का दिन मेरे जलाल का इस्तक़बाल है, मेरी अज़मत का इस्तक़बाल है, बाहर निकलो, मैं तुम्हें अता करूंगा, वो अता करूंगा जो कोई भी नहीं दे सकता, न दुनिया में न आखिरत में कोई भी नहीं दे सकता जो वो दे सकता है। इसलिए आज का दर्स है, आज का दिन शुक्राने का दिन है, आजिज़ी का दिन है, झुकने का दिन है, रूह रूह से अल्लाह का शुक्र अदा हो। आज का दिन मासियत का दिन नहीं, नाफरमानी का दिन नहीं, रब की बगावत का दिन नहीं। ये मत समझना रमजान खत्म हो गया, आज तो फिर शराब की मजलिसें चलेंगी। खुदा की कसम उलमा कहते हैं जो शराबी है उसको आज अल्लाह अकबर कहने का कोई हक नहीं है, वो अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहा। जो जानी है
उसे ईद पढ़ने का कोई हक नहीं, वो अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहा। जो चोर है उसे ईद का कोई हक नहीं, वो अल्लाह को बड़ा नहीं मान रहा। लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीदु इन्नमल ईदु लिमन खाफल वईदु। ईद उसकी नहीं जो नए नवीले कपड़े पहन ले, ईद उसकी है जो अल्लाह से डर जाए। इसलिए मस्जिदों को आज वीरान करने का दिन नहीं, आज आबाद करने का दिन है। ज़ोहर भी नमाज जमात के साथ पढ़ना, असर भी जमात के साथ पढ़ना, मगरिब भी जमात के साथ पढ़ना, इशा भी जमात के साथ पढ़ना। कमजोरों की देखभाल का दिन है, गरीबों की गमखारी का दिन है। देखना कहीं आपके मोहल्ले में आज भी कोई भूखा ना बैठा हो, कोई ऐसी बेवा ना हो जिसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं और वो सोच रही हो कि मेरा भी कोई सर का ताज होता, मेरा भी सूट लाता। और किसी यतीम बच्चे की आह ना लेना कि वो कह रहा हो अल्लाह आज मेरा बाप होता तो वो मेरी भी उंगली पकड़कर मुझे ईदगाह ले जाता और मुझे खर्ची देता, मुझे भी पैसे देता। यह ईद का दिन हमें दर्स दे रहा है, गरीबों का ख्याल करो, मिस्कीनों का ख्याल करो, कमजोरों का ख्याल करो। एक वक्त आ सकता है कि जो दूसरे यतीमों की पोजीशन है वो आपके बच्चों की हो। यह कुरान ने कहा है, आपके बच्चे भी यतीम हो सकते हैं, आपकी बीवी जो आज मलका बनी हुई है वो भी बेवा हो सकती है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसलिए ईद से पहले हुक्म है सदका फित्र अदा करो। ये सदका फित्र का क्या फलसफा है? फरमाया ये तुम्हारे रोज़ों को पाक करता है, रोज़ों की कमियों और कोताहियों को दूर करता है, और नंबर 2 गरीबों के खाने का जरिया है। इसलिए सदका फित्र फरमाया पहले अदा करो, ईद से पहले पहले फितराना अदा कर दिया करो। और फितराना अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करो। खजूर से फितराना 80 रुपए फी कस है। 70 का हमने ऐलान किया था, लेकिन अब गंदम 1550 हो गई, 1400 से 1550 हो गई। इसलिए 80 रुपए कम अज कम एक बंदे का फितराना है। हर छोटे, हर बड़े, हर मर्द, हर औरत की तरफ से फितराना है। लेकिन घराने का सरबरा अपनी छोटी औलाद, बीवी और बच्चों का फितराना अदा करे। और जो साहिब हैसियत है वो खजूर से, किशमिश से फितराना अदा करे। 875 रुपए कम अज कम खजूर के लिहाज से एक बंदे का फितराना बनता है। दुनिया के कामों में तो सूट मुल्तान से लेना है, अच्छा लेना है, 5000 से कम सूट नहीं लेना, और फितराने में हम 80 रुपए ढूंढते हैं। अल्लाह ने दिया है तो इस तरह खर्च करो। और किशमिश तो इससे भी महंगी है, 1250 तकरीबन किशमिश का फितराना बनता है, अदा करो। और इस मौके पर अपने दीनी मदारिस को भी याद रखो। मैंने कई जगह कहा, आज फिर आपसे कह रहा हूं, आपके इल्म में लॉकडाउन की वजह से सफर बंद, कारोबार बंद, दुकानें बंद, लोगों ने ज़कातें पहले निकाली और गरीबों की खिदमत की, और हमने भी अल्लाह की तौफीक से की। आपके इस इदारे का यही इम्तियाज है। मौलवी सिर्फ लेता है, ये आजिज उन मौलवियों में से है जो लेता है और लेकर फिर देता है। मैं तो कहा करता हूं लेटर बक्स है, आप दे जाते हैं, हम आगे देते हैं। आपका ये इदारा पाकिस्तान के मुमताज दीनी इदारों में शामिल है, मेयार के लिहाज से, काम के लिहाज से, शोबाजात के लिहाज से। इसका मेयार लाहौर और कराची के मदारिस से जैसा है, बल्कि लाहौर के भी बाज़ मदारिस से अल्हम्दुलिल्लाह इसका मेयार बुलंद है। हमने पूरे सूबे में 3 बार पोजीशनें ली हैं, 3 बार पहली पोजीशनें ली हैं, लेकिन हमारे वसाइल न होने के बराबर है। शुजाबाद में कारोबार नहीं। भाई एक साथी, कारी साहब अब लोगों को आगे भेजें, तो एक साथी कोई, तो मैं अर्ज कर रहा था, आपके ज़कात, सदक़ात और फितरानों से ये इदारे चलते हैं। ये बिल्डिंग देखी सामने, ये आपके पैसों से बनी है। हुकूमत ने हमें कोई आना पाई नहीं दिया। ये इतना बड़ा रकबा देखा, एक एक मरला हमने खरीदा है। ये कोई हमें किसी ने, ये जहां बैठे हो, ये प्लाट अलाट नहीं किया। कुछ वक्फ हुए जगह, लेकिन वो थोड़ी हैं और वो यहां नहीं है। करोड़ों रुपए की से प्रॉपर्टी एक एक पाई जोड़कर हमने ली। और आपको मजे की बात बताऊं, इसमें एक मरला भी मेरे नाम नहीं है।
मैंने इदारे के नाम करवाए। ये प्रॉपर्टी इदारे की है, हमारा एक सिस्टम है, एक निज़ाम है। आओ मेरे पास दफ्तर में, कहो कि 1981 का अपना हिसाब दिखाओ, मैं आपको 1981 का ऑडिट दिखाऊंगा, मैं आपको 1985 का ऑडिट दिखाऊंगा। जिस साल का ऑडिट मांगो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिट मौजूद है। एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत इदारा चल रहा है। 3 करोड़ रुपए पिछले साल का इसका खर्च है, 3 करोड़। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमेशा अपनी ज़कातों में याद रखा करो, अपने सदक़ात भेजा करो। फिर जो हमारे रिफाही काम है वो आपसे ढके छुपे नहीं रहे। हमने अस्पताल बनाया, हमारे दोस्त डॉक्टर अजमत अली तशरीफ फरमाए, लईक रफीक अस्पताल के डायरेक्टर, इनकी सरपरस्ती में कामयाब अस्पताल। और बसा औकात आपके सरकारी अस्पताल से मरीज यहां ज्यादा होते, मुफ्त दवाई लेते, 100 बेवगान की किफालत है। फिर इसके साथ अभी जब लॉकडाउन हुआ तो 2500 के करीब खानदानों तक आपके इस खादिम इदारे ने राशन घरों में दहलीज पे पहुंचाया, कपड़े पहुंचाए, बेवगान को कपड़े, यतीमों को कपड़े, मिस्कीनों को कपड़े। भाई मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये आपकी अमानत होती है, मैं आगे पहुंचाता हूं। ये मस्जिद है इतनी बड़ी, आपकी शहर की मस्जिद है, इसका काम हो रहा है, 10 लाख लग चुका है और पता नहीं कितना लगना है। तो आपका फितराना, आपकी ज़कात, आपके सदक़ात इस इदारे में आने चाहिए। और अभी भी इंशाअल्लाह नमाज के बाद साथी कपड़ा लेके खड़े होंगे, जिनका फितराना ज़कात रहती है वो वहां दे के जाएं, और चाहे तो यहां से नमाज के बाद, खुतबे के बाद यहां से रसीद लेकर जाएं। एक तो ये आपकी खिदमत में दरख्वास्त करनी। दूसरी दरख्वास्त ये है कि ये कोरोना वायरस अल्लाह का अजाब है, इससे कोई नहीं लड़ सकता। झूठ बोलते हैं हुक्मरान जो कहते हैं कोरोना से लड़ेंगे। झुक जाओ, मरो अल्लाह के आगे और अल्लाह से माफिया मांगो। हुजूर ने फरमाया जिस कौम में जिना आम हो जाए उसमें वबाई अमराज आम हो जाती, इससे तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, तब जान छूटेगी। और तीसरी बात यह है कि नमाज ईद वाजिब है, 2 रकात हैं, इमाम के पीछे माज़ायद तकबीरात के। सना के बाद इमाम 3 तकबीरें इजाफी कहेगा, आपने हाथ उठाने हैं, छोड़ देने हैं, क़िरात करेगा, रकात होगी पूरी। अगली रकात में उठेगा, इमाम क़िरात करेगा, रुकू से पहले 3 तकबीरें इजाफी हाथ उठा के कहनी है, चौथी तकबीर बग़ैर हाथ उठाए कहकर फिर रकू में चला जाना है। ये मैंने इसलिए कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में रुकू में जाते वक़्त, उठते वक़्त रफ़ैदैन फरमाया, बाद में छोड़ दिया। इब्न ज़ुबैर कहते हैं कि ये ऐसा काम है जिसको हुजूर ने पहले किया, बाद में छोड़ दिया। और इमाम बुखारी कहते हैं हुजूर के आखिरी फेल पर अमल किया जाएगा। बस इसके बाद सलाम होगा और सलाम के बाद खुतबा होगा। आज एहतियात को मलहूज़ खातिर रखते हुए आप एक दूसरे से न मिले एक दूसरे से। और वैसे भी मैं कई दफ़ा वाहिद मौलवी हूँ जो मसला आपको बता देता हूँ, आप माने ना माने, मैं कई दफ़ा इस ईद में बयान कर चुका हूँ कि ईद के बाद जो हम आपस में मिलते हैं ये शरीयत से साबित नहीं है। मुबारकबाद ही देना साबित है। अगर आप आज दिन में पहली दफ़ा एक दूसरे से मिल रही हैं तो मुलाकात में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन ईद की कोई सुन्नत नहीं है कि गले मिलो। और अब अगर डॉक्टर हजरात मना कर रही हैं तो हमें रुक जाना चाहिए, सफ़ें दुरुस्त फरमा लें, ईद होने लगी है।